अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, खुश रखे। और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए, जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज मैं आपको अपने घर की छत का विज़िट करवाती हूँ। बहुत मौसम प्यारा है और ये समझ लें हवा बहुत तेज़ चल रही है। सारा दिन तेज़ हवा चलती रही, इतनी मट्टी 10 दफ़ा घर की सफाई की है, फिर भी मट्टी मट्टी सारा घर हो जाता है। तो चले मैं जो है ना, ये जो है बीच में हमने दरवाज़ा लगाया हुआ है सीढ़ियों के, क्योंकि बिल्लियाँ वगैरह ऊपर से आ जाती थी, तो फिर हमने बीच में दरवाज़ा लगा दिया। ये मैं जा रही हूँ जी ऊपर, और आप ये मट्टी देख रहे हैं सारी, बहुत ज़्यादा सुबह से हवा चल रही है, बल्कि तकरीबन एक मंथ ही हो गया है हवा चल रही है और इससे बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में फिर मट्टी ज़्यादा क्यों आती है, उसकी क्या रीज़न है। ये जी हमारा मेन जो छत है, मतलब जहाँ हमारे कमरे हैं, ये उसका छत है। तो ये इस तरह से जो है ना, अभी ये सफाई वगैरह करें फिर भी ऐसा मट्टी मट्टी सारा लगता है। तो पुरानी चीज़ें वगैरह, क्योंकि हम छत यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए। और ये देखें सूरज जो है ना वूप हो रहा है, ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है। और ये देखें यहाँ पे आपको एक बहुत खूबसूरत सी नीम नज़र आ रही है, ये हमारे घर पे लगी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बिल्कुल ऐसे जैसे आसमानों से बातें कर रही है। बहुत बुलंद और बहुत बहुत ज़बरदस्त और बहुत ग्रीनरी होती है इसमें, इतना अच्छा लगता है। कहते हैं घर में वैसे भी दरख्त होना चाहिए, और नीम का दरख्त तो बहुत ज़बरदस्त होता है, काफ़ी सारी बीमारियों से इंसान की, सांस की स्पेशली, जो सांस की बीमारियां होती हैं ना उससे, और ये ऑक्सीजन वगैरह इस तरह सारा जो है ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये होता है कि तकरीबन साल के 12 महीने समझ लें कि इसने पत्ते गिराने होते हैं, तो सफाई करनी भी बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन करते हैं। लेकिन ये अच्छी भी बहुत लगती है, जो ना बहुत दफ़ा अम्मी ने भी कहा है कि इसको जो है ना वो करवा लेते हैं, थोड़ा कम करवाते हैं, ज़रा छुड़वा लेते हैं। मेरा दिल नहीं करता, इसकी एक भी टहनी कोई तोड़ता है ना तो मेरे दिल को कुछ होता है, मैं कहती हूँ ना करें बस। ये जी दूसरा छत, जहाँ पे ये नीम आ रही है मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कहाँ तक ये आई हुई है। ये हमारा दूसरा छत है, उसके साथ ही बिल्कुल अटैच है। यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे सारी नीम फैली हुई है। ये देखें, ऐसे लगता है जैसे ना जंगल बना हुआ है, ये देखें। और ये इतनी प्यारी लगती है। अच्छा, अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये जो है ना, ये मेरे अब्बू ने लगाई थी और अम्मी भी साथ थी। तो अब मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो लेके आए थे तो उन्होंने लगाई थी, साथ अम्मी भी थी। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें इतनी प्यारी ये लगती है, और ये इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे घर पे फैली हुई है, इसने ज़रा भी कोई जगह नहीं छोड़ी हुई। तो हमें ना बस ये होता है कि सर्दियों के 2-3 महीने हमारे सुकून से गुजर जाते हैं कि पत्ते नहीं इतने गिराती। आम 6-7 मंथ में तो हमारे हाथ में झाड़ू होता है, बस पत्ते साफ करते रहते हैं इसके। लेकिन ये देखें ना प्यारी भी कितनी लगती है। अब ये इसके पत्ते थोड़े से ना वो मैले मैले हो गए हैं, क्योंकि बारिश नहीं हुई काफ़ी अरसे से, बीच में एक आध दफ़ा हुई है। तो ये घनी माशाल्लाह इतनी है कि इसके पत्तों पे अगर पानी पड़ भी जाए तो उसके लिए काफ़ी हैवी बारिश आई है। तो हैवी बारिश नहीं हुई, 2-4 दफ़ा जो हुई है वो नॉर्मल सी बारिश हुई है। तो ये शाम का टाइम है, मैंने आपको सारा दिखाया, सूरज का भी दिखाया। सूरज जो है वो बस अब अपने घर को जा रहा है। जैसे कोई इंसान अपना काम करके अपने घर की तरफ रुखसत हो रहा होता है तो वो खुश होता है कि मैंने अपना काम कर लिया। तो सूरज भी अपना काम, सारा दिन जो उसका काम था उसने किया, अपने अल्लाह ताला के हुक्म की जो है ना वो फरमाबरदारी की, और लोगों को जो है ना वो हरारत पहुंचाई, और जो भी मतलब उससे फ़ायदे मिलते थे वो पहुंचाया, और अब अपने मंजिल की तरफ जा रहा है। तो इंसान का भी यही है कि इंसान भी दुनिया में आता है तो अपना काम करने के लिए आता है। तो मैं बस सबसे यही कहूँगी कि कहते हैं कि जब इंसान की 40 साल की उम्र गुजर जाती है ना, तो समझ लें कि उसकी शाम की असर हो जाती है, और फिर असर और मगरिब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने अमाल और अपने अखलाक और अपने जो है ना इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए किसी की ऐप जोई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बुरा कर रहा है तो आप उसको प्यार से समझाएं, एक दफ़ा समझाएं। और यूट्यूब पे आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है कि जी कभी किसी की बात को लेके कोई बैठ रहा है, कभी किसी की बात को लेके बैठ रहा है। मैं मानती हूँ कि हम लोग सब कुछ व्यूज़ के लिए करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो किसी के ऐबों के पीछे पड़ा रहता है ना, तो फिर यह हदीस में है, मैं नहीं कह रही, तो फिर अल्लाह ताला जो है ना फरिश्तों को उसके ऐप के पीछे लगा देते हैं कि, तो फिर हमें खुद ही मुश्किलें पेश आती हैं। तो इसीलिए हम दूसरों को भी मतलब है कि हैप्पी रहने की करें, और अपने लिए भी दुआ करें। और जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो हमारे हक में भी कबूल होगी, और बहुत कबूल होगी।
तो अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे और हमें जो है ना एक दूसरे का साथ देने की तौफीक दे और नेक नेक अमल करने की तौफीक दे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये है जी सीढ़ियों के वापसी का रास्ता और मैं अब जा रही हूँ नीचे। तो मैं आपको नीचे भी दिखाती हूँ। नीचे भी थोड़ा सा गार्डन हमने छोटा सा बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें मेरी मम्मा ने भी लगाई हुई हैं। ये देखें, ये जो नीम मैंने आपको दिखाई है ना, ये है यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे ये मेरे अब्बू ने लगाई थी, वही लेके आए थे, उन्होंने लगाई थी। तो यहाँ पे दो हमने जो है ना वो गमले रखे हुए हैं, उनमें हल्के फुल्के जो है ना फूल हैं, कुछ सूख गए हैं। और ये हमने नीम के साथ एक पौधा लगाया था, इसका नाम मुझे नहीं पता नहीं, ये लंबे लंबे पत्तों वाला होता है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसको क्या कहते हैं। तो ये भी हमने लगाया था, ये चल गया। यहाँ पे जी एक हमने मनी प्लांट लगाया हुआ है और यहाँ पे मेरी मम्मा ने थोड़ा सा लगाया धनिया, ये देखें इस तरह से। और इस गमले में पता नहीं क्या लगाया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलें जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।